भारत में हर दिन 26,000 टन यानी 26 कार्स के वजन के बराबर प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है और हर मिनट में 2 मिलियन प्लास्टिक बैग्स को पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। IUCN की 2020 की एक फाइंडिंग के हिसाब से समुद्रों में मौजूद 80% डेब्रिस प्लास्टिक ही है। एक एस्टिमेट की माने तो 2050 तक हमारे ओशंस और वाटर बॉडीज में फिशेस से ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक पाया जाएगा। हर साल प्लास्टिक पोल्यूशन से 1 मिलियन से ज्यादा मरीन एनिमल्स की डेथ होती है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी सालों साल तक हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट नहीं बल्कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस भी एनवायरनमेंट को काफी पोल्यूट करता है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में पॉलीमराइजेशन और पॉलीकंडेंसेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और सिर्फ 9% प्रोड्यूस प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1 टन प्लास्टिक 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे एयर और वाटर को पोल्यूट करती है और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमिनन को प्रमोट करती है। आंकड़ों पे जाए तो एक एवरेज ह्यूमन अपने पूरे जीवन काल में 40 पाउंड प्लास्टिक कंज्यूम कर रहा है, जिससे वेट गेन, कैंसर, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज और डायबिटीज जैसी दिक्कतें एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं। बट थैंकफुली लोगों में प्लास्टिक को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है और इसके चलते दुनिया भर में प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए, प्लास्टिक का बेटर ऑल्टरनेटिव या मटेरियल जिससे प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा सके, उसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। एक ऐसी ही इनोवेशन की मिसाल है जीरो सर्कल कंपनी, जो कि सीवीड से प्लास्टिक बना रही है। सीवीड एक तरह की एल्गी है जो पानी में, स्पेशली ओशंस में बनती है और जिसको उगाना भी काफी आसान है। सीवीड काफी वर्सेटाइल होता है और उगाने में ज्यादा कंडीशंस और मेहनत नहीं होती है। इसी के साथ ये एक रीजेनरेटिव प्लांट है, यानी एक सीवीड के एक सेल से या एक छोटे से हिस्से से उसे रीजेनरेट किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। सीवीड से बनने वाला प्लास्टिक ना ही नॉन टॉक्सिक और 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, बल्कि पानी में कम्प्लीटली डिसॉल्व भी हो जाता है और एडिबल भी होता है, यानी इसे खाया जा सकता है। सीवीड से प्लास्टिक बनाने का फर्स्ट स्टेप सीवीड कल्टीवेशन है, जिसके लिए सीडलिंग्स को लकड़ी की राफ्ट्स बनाकर रस्सियों से बांधा जाता है और शैलो वाटर्स में उसे कल्टीवेट किया जाता है 45 डेज तक, जिसके बाद सीवीड हार्वेस्ट करा जाता है। इस 45 दिन के टाइम पीरियड में खास ध्यान रखा जाता है कि क्रॉप को फिशेस और एक्वाटिक लाइफ से बचाया जा सके। हर राफ्ट से तकरीबन 245 किलो सीवीड प्रोड्यूस होता है, जिसे 36 घंटों तक सुखाया जाता है, फिर साफ किया जाता है और फिर वापस सुखाया जाता है, जिसके बाद सीवीड ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी होता है। हालांकि इस कल्टीवेशन में कई चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपको कभी पता नहीं होता कि ओशन में आज क्या देखने को मिल जाए। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा होती हैं और हाई वेव्स के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जीरो सर्कल में सीवीड ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसे रिएक्टर में हीट किया जाता है और इसमें से कार्बोहाइड्रेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिससे जेल लाइक सब्सटेंस फॉर्म होने लगता है। इसके बाद इसमें सॉल्वेंट डाला जाता है और रोटरी इवेपोरेटर के थ्रू इस मटेरियल को ले जाया जाता है, जहां इसके सॉल्वेंट्स रिमूव हो जाते हैं और एक फ्री फ्लोइंग जेल यहाँ बनके तैयार हो जाता है, जिसे फिर मोल्ड में कास्ट किया जाता है और पतली प्लास्टिक शीट्स और छोटी छोटी पैलेट्स भी इससे बनाई जाती है। ये सीवीड प्लास्टिक पानी में 2 से 4 घंटों में पिघल जाती है और 4 महीने में ही कंपोस्ट भी हो जाती है। इस प्लास्टिक बनाने की प्रोसेस में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे ट्री फ्री पेपर बनाया जाता है, जो कि कम्प्लीटली रिसाइक्लेबल होने के साथ साथ रिपल्पेबल भी होता है और जिसमें कोई भी सिंथेटिक एजेंट ऐड नहीं किया जाता है। हालांकि सीवीड प्रोडक्शन से कई चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, जैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सीवीड से बनने वाला प्लास्टिक काफी महंगा होता है आम प्लास्टिक के मुकाबले, जिसके कारण वो कॉमन लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। माना जाता है सीवीड फार्मिंग से ओशन करंट्स डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का इकोसिस्टम काफी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। एक अच्छा प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव होने के साथ साथ सीवीड काफी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल भी है। ये एक लो कैलोरी फूड है और फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड और विटामिन A, B, C और E में भी ये काफी रिच होता है। यानी फूड इंडस्ट्री के लिए भी सीवीड एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है और फ्यूचर फूड भी। विश्व भर में सीवीड कल्टीवेशन का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है और 2027 तक के मार्केट साइज 95 बिलियन USD सरपास करने के अनुमान है। भारत की कोस्ट लाइन 7,517 किलोमीटर है और इस लंबी कोस्ट लाइन के साथ भारत हर साल
9.7 मिलियन टन सीवीड प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल रखता है। चाइना और जापान की तरह भारत भी अपना सीवीड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इस इंडस्ट्री में लीड करने के लिए प्रयास कर रहा है और इसी के चलते भारत सरकार सीवीड प्रोडक्शन के लिए $86.6 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है टू प्रोड्यूस 1 मिलियन टन ऑफ सीवीड बाय 2025। पर इसके प्रोडक्शन का सेंस जब ही है जब इसे इकोनॉमिकली किफायती बनाया जा सके और इसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम को कोई खतरा ना रहे। जीरो सर्कल के सीईओ और फाउंडर नेहा जैन का ऑब्जेक्टिव है टू मेक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल एज इजी एज इंस्टेंट नूडल्स। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सफर लंबा है, पर दुनिया भर में जीरो सर्कल जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट और स्टार्टअप्स पे काम किया जा रहा है एंड दिस इज अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी और भी स्टार्टअप स्टोरीज को हम कवर करें तो do subscribe to the channel and let us know in the comment section. Don't forget to like and share the video. Jai Hind, thanks for watching.